हरिओम, आप सबको मेरा प्रणाम। मैं विक्रम योगी उद्यान गांव से, और ये मेरा तीसरा ब्लॉग है। आप मेरे तीसरे ब्लॉग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत, आप सबका मोस्ट वेलकम। और अभी जो तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ आपको, मैं अपने गांव उद्यान में हूँ, और आज जो है सती माता मंदिर प्रांगण में मार्कंडेय पुराण हो रहा है। ये जानकर आप सबको बहुत खुशी होगी कि आज जो है सती माता मंदिर प्रांगण उद्यान के कटारी गांव में जो है मार्कंडेय पुराण का दिव्य और भव्य आयोजन किया जा रहा है। और अभी जो है माँ सती की डोली और पूजा महाराज की जो है निशान जो है देवताओं को जो है यहाँ से जो है मंदिर तक ले जाया जा रहा है। पूरे विधि विधान मंत्रोच्चारण के साथ बूढ़ा नंदू महाराज को जो है प्रसन्न किया जा रहा है। और अब हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे सती माता मंदिर प्रांगण के लिए, जहाँ से आज जो है मार्कंडेय पुराण का शुभारंभ किया जाएगा। कल शाम जो है रात को जो है बारिश हुई थी, जिससे मौसम ठीक है। आज जो है मौसम साफ है, क्यों करके आजकल जो है धुआं चारों ओर बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। लेकिन कल शाम बारिश होने के बाद जो है मौसम कुछ ठीक है। मैं जो अभी जो वीडियोग्राफी कर रहा हूँ और वीडियो क्लिप बना रहा हूँ, बताना चाहूँगा कि मैं अभी बड़े भाई आदरणीय श्री अर्जुन सिंह ऋषि के छत के ऊपर, घर का जो छत है उसके ऊपर से मैं तस्वीरें ले रहा हूँ। सती माता कथा स्थल पर, जहाँ पर कथा हो रही है, वहाँ पर जाने से पहले यहाँ पर जो है रोड लगड़े सिरपल फोड़ दिया जाएगा, और इसके बाद यहाँ से प्रस्थान किया जाएगा। बीच में जो दीवार है ये जो है माता की दीवार है। जय माँ भगवती माता सप्तैं राजकुशी रखी माँ, सप्तैं स्वस्थ स्वास्थ्या दीर्घायु दे माँ, भवानी माँ सती माता बूढ़ा नंदू महाराज सब ऊपर अपनी कृपा बने रखिया। यहाँ पर एक सिरपल तोड़ा जाएगा, रोड लगड़े तोड़े जाएंगे। रोड लगड़े, ये जो आटे का जो है रोड बनता है उसको तोड़ दिया जाएगा, और इसके बाद यहाँ से प्रस्थान कर दिया जाएगा। ये सारी बालिकाएं हैं, कलश लेकर आगे चल रही है। फिर हमारे व्यास जी हैं और आदरणीय बड़े भाई साहब हैं MS विष्टी। और ये भैरू का रास्ता है। ये पहाड़ में टेढ़े और मेढ़े रास्ते होते हैं। ये जो है जब जो है मंदिर प्रांगण में सब लोग हम जा रहे हैं, तो भैरू के रास्ते जो है जाते हैं, और बीच में जो है भैरव मंदिर पड़ता है। और भैरव मंदिर में आगे तब जाते हैं जब यहाँ पर जो है सिरपल और रोड लगले और जो है धूप जलाई जाती है, और फिर इसके बाद हम आगे प्रस्थान करेंगे। अभी जो है डोली मथे गांव के मोहल्ले से होकर के मंदिर में जाएगी, और यहीं से देवता को मंदिर पे ले जाया जाता है। यहाँ पर जो है और देवताओं के छोटे छोटे मंदिर है, और यहाँ पर जो है अन्य देवताओं की जो है पूजा की जाती है। जो माता के साथ के और जो देवता हैं उनकी यहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है। और ये वही जगह है जो टेंट आपको दिख रहा है। इस टेंट में जो है व्यासपीठ है और माता सती का सिद्ध पीठ है, और यहीं पर जो है मार्कंडेय पुराण किया जाएगा। फाइनली हम मंदिर परिसर के बिल्कुल नज़दीक हैं, और अब जो है मंदिर परिसर में सब लोगों ने प्रस्थान कर दिया है।
महाराज जी, आपके चरणों में मेरा प्रणाम। और आप थोड़ा सा अपना परिचय खुद अगर आप मुखार बिंद से देंगे तो हमें बड़ी खुशी होगी, क्योंकि आज से आप यहाँ पर जो है हम सबको जो है मार्कंडेय पुराण सुनाएंगे। राजेंद्र प्रसाद डोभाल हमारा नाम है जी। और 2003 से हम व्यासपीठ में आए हैं। हाँ जी। और माँ महाकाली के चरणों में 12 साल तक साधनाएं करी। जय हो। और आज जो है पूरे भारतवर्ष में कथाएं चलती रहती है जी। और सब माँ भगवती की कृपा है। हाँ। और आप लोगों का सहयोग है, तो जब मन में भगवान की कृपा होती है, भावनाएं बढ़ती है, तभी यज्ञादि कर्म किए जाते हैं। और अभी जो है हम फाइनली जो है माँ सती माता के प्रांगण कटारी गांव में पहुंच गए हैं, जहां पर माता का सिद्धपीठ है। और ये भी आपको पता होगा कि इसके ठीक पीछे की साइड में जो है मंदिर का, विशाल भव्य मंदिर का जो है कंस्ट्रक्शन का कार्य चल रहा है। और अभी हम जो है डोली निशान लेकर के जो है पुराण को लेकर के जो है अभी हम जो है फाइनली कटारी गांव में पहुंच गए हैं। और यहाँ पर जो है माता की डोली है और इसके आगे जो है आप देख सकते हैं ये जो है भद्र की तैयारियां बन गई है, भद्र बन चुके हैं। और ये माता का छोटा सा मंदिर है और यही माता का जो है सिद्धपीठ है। बहुत प्राचीन मंदिर, पहले इससे नीचे की साइड में मंदिर था, लेकिन अब नया मंदिर बन रहा है तो पूजा अर्चना यहीं पर की जाएगी और यहीं पर होती है। जैसा कि आपको पता होगा कि पिछले साल यहाँ पर सती माता मंदिर प्रांगण में जो है कालिका पुराण हुआ था और माँ सती माता के आशीर्वाद से इस समय यहाँ पर जो है मार्कंडेय पुराण हो रहा है। तो अब मैं समय को ध्यान में रखते हुए ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं आपको सीधा ले चलता हूँ कथा पांडाल की तरफ। और वहाँ पर आप भी जो है जहाँ से भी आप सुन सकते हैं, जहाँ पर भी आप हैं वहाँ से भी आप जो है कथा का श्रवण करें और पुण्य का भागी बने। जीवात्मा का जो है स्वभाव है कि जो 5 भूत हमारे ऊपर हैं, काम, क्रोध, लोभ और अहंकार, इनके वशीभूत हम लोग हैं। और इनके वशीभूत होकर के हमने परमात्मा को भूल दिया और हमेशा अमित्रस्या कुतो सुखम, जिसने अपने मित्र को भूल दिया उसको जीवन में कभी सुख नहीं मिलने वाला है। और यदि जीवन में सुख चाहिए तो क्या है, परमात्मा से मित्रता करनी पड़ेगी। इसलिए सारे सारे को गही रहे थोथा दे उड़ा। हमको क्या करना है, जो सार तत्व है केवल उसका ग्रहण करना है और जो सांसारिक विषय वस्तु है इसके दूर रहना है। संसार में रह करके भी यदि जो भगवान का भजन करते हैं उन पर परमात्मा की विशेष कृपा होती है। यहाँ पर हम यज्ञादि कर्म कर रहे हैं, आप लोगों के मन में भावना है कि हम अपने इष्ट देव देवताओं के प्रति कुछ करें, यज्ञादि कर्म करें, ये मन में संकल्प हुआ। संकल्प देने वाले भी वही है, लेकिन एक बार वो संकल्प देते हैं तो उसको निभाना हमारा कर्तव्य है। और एक बार यदि हमारी भावना भगवान के प्रति जागृत हो गई तो जहाँ पर हम अटक जाएंगे, भटक जाएंगे, वहां पर परमात्मा हमारी रक्षा करेंगे। कोई न कोई ऐसा माध्यम बनेगा कि हम उस भंवर से जो है पार हो जाएंगे। इसलिए इस माया रूपी संसार में हम अटक गए और परमात्मा जो बेचारे वो बोल रहे हैं कि महाराज तूने मेरी मित्रता तोड़ दी है। इसलिए नित्य परमात्मा का चिंतन करना चाहिए, क्योंकि भगवान कहाँ निवास करते हैं। नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता
यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। बड़े नारद महाराज की कहाँ निवास करता हूँ? नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मैं न तो वैकुंठ में वास करता हूँ और न उन योगियों के हृदय में वास करता हूँ जिनका भेष तो योगी का है, लेकिन कर्म जो है दुष्कर्म, वहां भी मैं वास नहीं करता। मैं कहाँ वास करता हूँ? मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जहां मेरे भक्त मेरे नाम का गुणगान करते हैं नारद, मैं वहीं निवास करता हूं। इसलिए क्या है, नित्य भगवान का चिंतन करना चाहिए, यज्ञादि कर्म करने चाहिए, तभी हमारा ये मानव जीवन जो है सार्थक है। वाणी रसनादन्ती वाणी वैकुंठदायिनी वाणी नरकायन्ती वाणी सर्वांगभूषण। मानव का जो शरीर है, ये परमात्मा ने अपना स्वरूप दिया है मानव को कि इस स्वरूप से जो है तो अपना कल्याण करेगा, लेकिन वहां पर भी हम धोखा खा गए संसार से और संसार में ही भटक रहे हैं, तो हमारा जीवन व्यर्थ है। तो हमारा सौभाग्य है सती माता के दरबार में दूसरा पुराण मार्कंडेय महापुराण की कथा यहाँ पर आज से प्रारंभ हो गई। और ये भी जब उनकी कृपा होती है तब हमारे मन में भावनाएं उत्पन्न होती है, और जब भावनाएं उत्पन्न होती है तब इस प्रकार के यज्ञादि कर्म किए जाते हैं। इसलिए जब भी मौका मिला, जब भी मौका मिले, कहीं पर भी हो, यज्ञादि कर्म का तो वहां भाग लेना चाहिए। ये जो मार्कंडेय महापुराण है, 18 महापुराणों में इनका 7वां नंबर है, और मार्कंडेय महापुराण में 138 अध्याय है, 9000 श्लोक इसके अंदर है। सबसे बड़ा जो महापुराण है वो है स्कंद महापुराण, उसमें है 81,000 श्लोक। कितने हैं? इससे 9 गुना बड़ा है। ये जो मार्कंडेय पुराण है इससे 9 गुना बड़ा है स्कंद पुराण। दूसरा नंबर है पद्म पुराण, और पद्म पुराण में है 55,000 श्लोक। तीसरा नंबर है किसका? नारद महापुराण, और नारद महापुराण में कितने श्लोक हैं? 25,000 श्लोक। शिव पुराण, विष्णु पुराण, ब्रहा पुराण, इनमें है 24,000 श्लोक। गरुड़ महापुराण में 19,000 श्लोक है। श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण और ब्रह्मांड पुराण, इनमें 18,000 श्लोक है। अग्नि पुराण में 16,800 श्लोक है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में 12,600 श्लोक है। लिंग पुराण में 11,000 श्लोक है। मार्कंडेय में 9,000 श्लोक है, और सबसे छोटा है कूर्म पुराण, उसमें 6,000 श्लोक है। इन 18 महापुराणों में 4 लाख श्लोक हैं, 4 लाख श्लोक। और मां भगवती की कृपा से मां महाकाली जी के दरबार में 12 साल तक इन 4 लाख श्लोकों का पाठन होगा।
इसलिए माता बहुत दयालु होती है, और जब माँ कृपा करती है तो माता का बेटा के ऊपर जो भी आपत्ति है, विपत्ति है, जो भी परेशानी है, माता उसको दूर कर देती है। कुपुत्रो जायति क्वचिदपि कुमाता न भवति। तो हमारा सौभाग्य है कि यहाँ पर जो है मार्कंडेय महापुराण की कथा हम श्रवण कर रहे हैं। और ये मार्कंडेय ऋषि कौन थे? मृकंडु ऋषि थे, मृकंडु ऋषि। और इनका स्थान पता कहाँ है? ये सब हमारे उत्तरकाशी में है। उत्तरकाशी में गए आप काशी विश्वनाथ जी में, और काशी विश्वनाथ जी की उस तरफ जहाँ पीपल का पेड़ है, वहां पर एक नीचे तरफ दो नए मंदिर बने, लेकिन उस तरफ एक तो गोपाल जी का मंदिर है, थोड़ा उस तरफ जो है मार्कंडेय जी का है ना? देखा? बताओ उत्तरकाशी गया तो वहां पर नहीं देखा, वहीं सब पास में मंदिर है। तो मार्कंडेय जी का जन्म कैसे हुआ? मार्कंडेय मुनि महाराज जो है, मृकंडु ऋषि ने भगवान शंकर की तपस्या करी, उनकी संतान नहीं थी। अब तपस्या करी तो भगवान शंकर ने कहा, देख भाई, तेरे को कैसा बेटा चाहिए? विद्वान बेटा चाहिए या ऐसा ही चाहिए? अरे कहा, आप कैसी बात करते हैं? मैं इतना बड़ा ऋषि, और मैं इतना बड़ा ऋषि हूं, इतना विद्वान हूं, और मेरा बेटा यदि ऐसा न हो तो फिर हमारा जीवन व्यर्थ है। तो कहा क्या करना? कहा ठीक है, भगवान शंकर ने कहा बेटा होगा, विद्वान होगा, लेकिन अल्प आयु वाला होगा। क्या होगा? अल्प आयु वाला। कहा अल्प आयु कैसे? कहा केवल एक युग ही उसका जो है उम्र हो। एक युग जानते हैं? 12 साल। युग अलग है और युग अलग है। 12 साल ही जिएगा, उसने कहा कोई बात नहीं, 12 साल जिए, लेकिन शान से जिए है। अब ऐसा हो कि चाहे वो 100 साल जी रहा है, लेकिन वो सबकी गाली खा रहा, कहीं कुछ कर रहा, तो ऐसे कुपुत्रम कुलम नष्टम कुपुत्रो हतो यशा है। कुपुत्र से प्रिय तो अपुत्र ही बना है। इसलिए क्या है? हे प्रभु, चाहे 12 साल जिए, लेकिन उसका भी नाम हो, चाहे वो 12 साल जिए। कहा ठीक। अब ये पता केवल मृकंड ऋषि को थी, और या तो भगवान शंकर को थी, औरों को कोई थी नहीं पता। अब मार्कंडेय जी का जन्म हो गया साहब। बोले मार्कंडेय महाराज की जय। अब मार्कंडेय जी का जन्म हो गया, नामकरण हुआ, और उनका नाम रखा मार्कंडेय है। तो क्या हो गया? अब ऋषिवर ने देखा कि मेरे बेटे के पास केवल 12 साल हैं, इन 12 सालों में सारे संस्कार, जो ब्राह्मण के संस्कार होते हैं, जो ऋषि के संस्कार होते हैं, उनको पूरा किया जाए। कहा ठीक है। तो 12 वर्ष में, 11 वर्ष में जो है पूरे संस्कार हो गए। अब मार्कंडेय, अब मृकंड ऋषि को पता है कि अब इसका जीवन केवल 1 साल बच गया, केवल 1 साल बच गया। अब उन्होंने अपने चेलों को पकड़ा। क्या किया? अपने चेलों को पकड़ा, और चेलों को पकड़ कहा कि जाओ, उत्तराखंड देव भूमि है, वो केदार खंड है, और इस बालक को लेके आओ, यात्रा घुमाओ। और जो भी मिले उत्तराखंड में, वो सब ऋषियों की संतान है, वो ऋषि तो उनके अंदर है। इसलिए आप जो है, जो भी मिले उनके पांव में इनको डालना
है? आज तो कोई झुकना नहीं चाहते किसी का, है? क्योंकि जो अपने बड़ों से आगे झुक नहीं सकता, उसका जीवन कभी सफल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि किसके मुंह से कब सत्य निकल जाए और उसका जो है बेड़ा पार हो जाए। तो इसी धारणा से जो है मृकंड ऋषि ने कहा कि जाओ इस बालक को आप तीर्थ यात्रा घुमाओ, और खासकर केदारखंड की जब यात्रा करोगे तो केदारखंड की यात्रा में क्या करना, इनको जो भी मिले वहां उनके चरणों में डाल देना। कहा ठीक है। अब शिष्य ने उठाया और बहुत से थे, चल दिए। अब उनको जो भी मिलता बालों था, सबने कहा आयुष्मान भव, आयुष्मान भव, सबने यही कह दिया। अब किसके मुंह से कब सत्य छूट जाए? प्रत्येक व्यक्ति 24 घंटे में एक बार सत्य बोलता है। अब कब बोलता है कुछ पता नहीं, पता है किसी को? यदि वो पता लग जाए तो वही तो परमात्मा है। सत्य समान नहीं बेदहि चारे, गावहु सत्य सुनहु नर नारी। नारद जानेहु नाम प्रताप, जग प्रिय हरि 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 प्रियाप। है क्या है? वही सत्य है। सत्य समान नहीं बेदहि चारी, गावहु सत्य सुनहु नर नारी। है? तो क्या है? सबने कहा आयुष्मान भव, आयुष्मान भव, दीर्घायु भव। अब पता नहीं कब किसके मुंह से वो निकल गया। अब उसके जीवन के केवल 24 घंटे रह गए। अब उसको क्या पता कैसे? अब वो कहां बैठ गए मार्कंडेय जी? बाबा काशी विश्वनाथ उत्तर काशी में। उसका शिवलिंग जो बाबा काशी विश्वनाथ तिरछा है ना, तो टेढ़ा है। क्यों है टेढ़ा? अब वहां पर वो बैठे थे बाबा के सानिध्य में। बाबा ने कहा, बाबा को सब पता है। तो बाबा ने जो है डमरू बजाया, और जब बाबा ने डमरू बजाया तो डमरू से की ध्वनि से, देखो बाबा ने 14 बार डमरू बजाया तो 14 सूत्र निकल गए व्याकरण। और यहां डमरू बजाया तो महामृत्युंजय जो मंत्र की जो उत्पत्ति है ये यहाँ पर हुई। डमरू बजाया और मार्कंडेय जी के कान में डाला कि इस मंत्र को जपो। और नरसिंह महापुराण में एक मृत्युवाचक स्तोत्र है, वो भगवान विष्णु ने जो है उनके कान में डाल दिया। मृत्युवाचक स्तोत्र कहां डाल दिया? कान में। किसके कान डाला? मार्कंडेय जी के कान में डाला। इसको जप। 2 मंत्र हो गए। उसके बाद जो है अब उसको क्या पता है क्या हो रहा है? बना रहा हूं। उसके पश्चात जो है वो वहां जब करने लगे। अब वो 24 घंटे व्यतीत हो गए धर्मराज आगे देने के लिए। देखा उसने पकड़ दिया शिवलिंग को मार्कंडेय जी ने, और शिवलिंग को जब पकड़ा तो उस शिवलिंग पर कोई खींचना चाहा, भगवान शंकर वहीं प्रकट हो गए, उनको वहां से वापस कर दिया और मार्कंडेय ऋषि को आशीर्वाद दे दिया। क्या दे दिया? सप्त कल्पांत जीवी भव। क्या कर दिया? सप्त कल्पांत जीवी भव,
7 कल्प तक आप जीवित रह जाओ। 7 कल्प, कल्प जानते हो? एक कल्प की आयु क्या होती है पता है? एक कल्प की आयु होती है 4 अरब 32 करोड़ दिव्य वर्ष। एक कल्प, ब्रह्मा जी का एक दिन होता है वो। बात समझ में आई? एक कल्प होता है 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का। अब 7 कल्प तक जीवित देखो तो बता वो क्या, वो जहां पर बैठा हुआ चुपचाप बैठा है भाई? जहां बैठा होगा मार्कंडे जी वहां चुपचाप बैठा है, वहां भी तो भजन कर रहा हो, और भजन करने से जो है आदमी की उम्र बढ़ती है। कई लोग प्रश्न करते हैं, आज भी प्रश्न कर रहे हैं वहां पे कि महाराज जो भक्ति करते हैं वो परेशान क्यों रहते हैं? जो भक्ति करते हैं वो परेशान क्यों रहते हैं? इसका कारण है